क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एसी ना होता तो गर्मियों में क्या हाल होता? आज हम एक बटन दबाते हैं और कमरा कुछ ही मिनटों में ठंडा हो जाता है। लेकिन लगभग 100 साल पहले लोग गर्मी से बचने के लिए मिट्टी के घड़े, पंखे और मोटी दीवारों का सहारा लेते थे। तो आखिर एसी की खोज किसने की? ये कब बना? और क्या आपको पता है कि एसी का आविष्कार लोगों को ठंडक देने के लिए नहीं, बल्कि एक प्रिंटिंग प्रेस की समस्या हल करने के लिए हुआ था? आइए जानते हैं एयर कंडीशनर की पूरी रोचक कहानी। अध्याय 1। एसी से पहले लोग गर्मी से कैसे बचते थे? 0 मिनट 45 सेकंड से 2 मिनट। हजारों साल पहले एसी जैसी कोई मशीन नहीं थी। प्राचीन भारत में लोग मोटी पत्थर की दीवारों वाले घर बनाते थे ताकि अंदर ठंडक बनी रहे। राजस्थान की बावड़ियां और महल प्राकृतिक रूप से तापमान कम रखने के लिए बनाए जाते थे। मिट्टी के घड़े का पानी भी प्राकृतिक कूलिंग का शानदार उदाहरण है। मिस्र और रोम जैसी सभ्यताओं में लोग गीले कपड़े और पानी की मदद से हवा को ठंडा करने की कोशिश करते थे। लेकिन जैसे जैसे शहर और उद्योग बढ़ने लगे, गर्मी एक बड़ी समस्या बन गई। अध्याय 2। एसी की जरूरत क्यों पड़ी? 2 बजे से 3:30। 1900 के दशक की शुरुआत में अमेरिका की एक प्रिंटिंग कंपनी को अजीब समस्या का सामना करना पड़ रहा था। गर्मी और नमी की वजह से कागज फैल जाता था। जब रंग छापे जाते थे तो वे सही जगह पर नहीं बैठते थे और पूरा प्रिंट खराब हो जाता था। कंपनी ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एक युवा इंजीनियर को बुलाया। उस इंजीनियर का नाम था विलिस कैरियर। उन्हें नहीं पता था कि उनका समाधान दुनिया बदल देगा। अध्याय 3। एसी का आविष्कार। 3:30 से 5 बजे। साल 1902 में विलिस कैरियर ने एक ऐसी मशीन बनाई जो हवा का तापमान और नमी दोनों नियंत्रित कर सकती थी। यह दुनिया का पहला आधुनिक एयर कंडीशनर माना जाता है। शुरुआत में इसका उद्देश्य लोगों को ठंडक देना नहीं था। इसका काम फैक्ट्री के अंदर नमी नियंत्रित करना था ताकि प्रिंटिंग सही हो सके। लेकिन जल्द ही लोगों ने देखा कि यह मशीन वातावरण को ठंडा भी कर देती है। यहीं से एसी क्रांति की शुरुआत हुई। अध्याय 4। थिएटरों में एसी का जादू। 5 बजे से 6:30। 1920 के दशक में अमेरिका के कई सिनेमा घरों में एसी लगाए जाने लगे। उस समय गर्मियों में लोग थिएटर सिर्फ फिल्म देखने नहीं, बल्कि ठंडक पाने के लिए भी जाते थे। कुछ थिएटरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग जाती थीं। लोग एसी वाली जगहों को एक लग्जरी मानते थे। यहीं से एसी आम लोगों के बीच लोकप्रिय होना शुरू हुआ। अध्याय 5। घरों तक एसी का सफर। 6:30 से 8 बजे। शुरुआती एसी बहुत बड़े और महंगे होते थे। इन्हें केवल बड़ी फैक्ट्रियों, ऑफिसों और थिएटरों में लगाया जा सकता था। लेकिन तकनीक बेहतर होने के साथ मशीनें छोटी और सस्ती होने लगीं। 1950 के दशक तक लाखों घरों में एसी पहुंच चुका था। इसके बाद एसी ने लोगों की जीवन शैली बदल दी। गर्म इलाकों में रहना आसान हो गया। ऑफिस, मॉल और बड़े शहर तेजी से विकसित होने लगे। अध्याय 6। एसी के फायदे और नुकसान। 8 बजे से 9:15। एसी ने दुनिया को काफी बदल दिया। इसने लोगों को गर्मी से राहत दी। हॉस्पिटल, डेटा सेंटर और कई उद्योग एसी के बिना काम ही नहीं कर सकते। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। एसी बहुत बिजली खर्च करता है। कुछ पुराने एसी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों का उपयोग करते थे। इसीलिए आज ऊर्जा बचाने वाले और पर्यावरण अनुकूल एसी विकसित किए जा रहे हैं। निष्कर्ष। 9:15 से 10 बजे। एक प्रिंटिंग प्रेस की छोटी सी समस्या ने दुनिया को सबसे उपयोगी आविष्कारों में से एक दिया। 1902 में विलिस कैरियर द्वारा बनाई गई मशीन ने न केवल उद्योगों को बदला, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी भी आसान बना दी। आज गर्मी के दिनों में जब आप एसी चालू करते हैं तो याद रखिए कि इसकी कहानी सिर्फ ठंडक की नहीं, बल्कि विज्ञान, नवाचार और मानव बुद्धिमत्ता की कहानी है। अगर आपको यह इतिहास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला इतिहास किस चीज का जानना चाहते हैं।